मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू ऑल माय स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। दिस इज़ अवर वीक 3 एंड डे 2 क्लास। आज हमारी वीक 3 और डे 2 की क्लास है और आज हम इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसाइट दुआ फॉर इंक्रीजिंग नॉलेज। आपको पता है ना कि काम शुरू करने से पहले हम इल्म इजाफे की दुआ पढ़ते हैं, तो सब बच्चे टीचर के साथ पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, आमीन। यह आपकी इंग्लिश की रीडर बुक है एंड आपने आज ओपन करना है पेज नंबर 32। आज हम पेज नंबर 32 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सब बच्चों ने पेज नंबर 32 ओपन करना है टीचर के साथ और आज की डेट और डे मेंशन करना है। व्हाट डे इज़ टुडे एंड व्हाट डेट इज़ टुडे? टुडे इज़ 22 ऑफ दिसंबर, तो आप यहाँ पे डेट लिखेंगे 22 दिसंबर 2020 एंड टुडे इज़ ट्यूसडे। ओके, आपने डेट और डे मेंशन करने के बाद टीचर के साथ पढ़ना है। अब हमने आज रीडिंग करनी है यूनिट नंबर 24। पहले हमने यूज़ ऑफ यस पढ़ा था, आज हम यूज़ ऑफ नो पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? यूज़ ऑफ नो, ठीक है। मेरे साथ पढ़ें। वी यूज़ आर इन द स्टार्ट ऑफ क्वेश्चन फॉर प्लूरल ऑब्जेक्ट्स। वी यूज़ आर इन द स्टार्ट ऑफ क्वेश्चन फॉर प्लूरल ऑब्जेक्ट। वी यूज़ आर, हम आर यूज़ करते हैं इन द स्टार्ट ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन के स्टार्ट में, सवाल के शुरू में। फॉर प्लूरल ऑब्जेक्ट, प्लूरल ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों? सिंगुलर और प्लूरल। हम पढ़ चुके हैं ना प्रीवियस, हमें पता है, टीचर ने बताया था कि जब भी कोई एक चीज़ होती है तो वो सिंगुलर होती है और जब भी मोर देन वन होती है, कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा होती है तो वो प्लूरल हो जाती है, ठीक है। नो इज़ यूज्ड to reply wrong statement. Once again, no is used to reply wrong statement. No कहाँ यूज़ किया जाता है? जब भी हमें कोई गलत बात हो, जब भी हमारे पास कोई रॉन्ग स्टेटमेंट हो, कोई बात सही नहीं हो, तो उसके जवाब में, उसके रिप्लाई में हम क्या यूज़ करते हैं? नो। वी आर यूजिंग नो। नो इज़ यूज्ड टू रिप्लाई रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। वन सेकेंड टीचर बता रही है कि जब भी हमारे पास सवाल होगा, हमें जब सवाल करना होगा प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए, जब हमारे पास प्लूरल ऑब्जेक्ट आएंगे और हमें क्वेश्चन पूछना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? आर। और जब हमें उसका आंसर करना है, उसका जवाब देना है और हमारी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, वो सही नहीं है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? नो। लिसन, लुक एंड रीड। आर दीज डॉग्स? आर दीज डॉग्स? क्या ये डॉग्स हैं? क्या सब बच्चों को ये डॉग्स नज़र आ रहे हैं? मुझे तो नज़र नहीं आ रहे, मुझे तो ये कैट्स नज़र आ रही हैं। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है ना, तो हम क्या बोलेंगे? नो दीज आर नॉट। नो दीज आर नॉट। दीज आर कैट्स। दीज आर कैट्स। सवाल क्या पूछा गया था हमसे? आर दीज डॉग्स? क्या ये डॉग्स हैं? आर क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि एक डॉग एक तो नहीं है, यहाँ पे दो पिक्चर बनी हुई है तो प्लूरल है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग आर। और ये डॉग तो नहीं है, ये तो कैट्स है, तो हमने जवाब क्या दिया? नो। क्यों? क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट थी, गलत स्टेटमेंट थी, डॉग नहीं थे। नो दीज आर नॉट, दीज आर कैट्स। वेरी गुड। नंबर नेक्स्ट, आर दीज ऑरेंजेस? आर दीज ऑरेंजेस? क्या ये ऑरेंजेस हैं? मुझे तो ऑरेंज नज़र नहीं आ रहे, मुझे तो ये एप्पल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सब बच्चों को भी एप्पल्स नज़र आ रहे हैं ना, किसी को ऑरेंज तो नज़र नहीं आ रहे। रेड कलर के तो एप्पल्स होते हैं, पता है ना आपको। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो जब रॉन्ग स्टेटमेंट होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं? नो। जब रॉन्ग स्टेटमेंट होती है, बात गलत होती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं उसके रिप्लाई में? नो। सो वी आर से नो दीज आर नॉट, these are apples. No, these are not, these are apples. Very good. Okay children, let's read this story. अब हम ये स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है। Is this a tree? Is this a tree? क्या ये ट्री है? सब बच्चे पिक्चर में देख के बताएं। Good. Yes, this is a tree. जी हाँ, ये ट्री है, तो हमने क्या कहा? Yes.
हमने येस पढ़ा था ना, येस कब यूज़ किया जाता है? जब सही स्टेटमेंट होती है उसके रिप्लाई में हम येस यूज़ करते हैं, और जब कोई स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, सही नहीं होती है, तो हम उसके रिप्लाई में नो यूज़ करते हैं। ये तो ट्री है, सबको नज़र आ रहा है, तो हमने क्या कहा? येस दिस इज़ अ ट्री। इज़ दिस अ मैंगो ट्री? क्या ये मैंगो ट्री है? क्या ये आम का दरख्त है? सब बच्चे पिक्चर में देख के बताएं, क्या मैंगो नज़र आ रहे हैं सबको? टीचर को तो नज़र नहीं आ रहे, टीचर को तो ऑरेंजेस नज़र आ रहे हैं। सो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई, तो रॉन्ग स्टेटमेंट में हम क्या कहते हैं? नो दिस इज़ नॉट, दिस इज़ एन ऑरेंज ट्री। नो दिस इज़ नॉट, दिस इज़ एन ऑरेंज ट्री। वेरी गुड। आर दीज फ्रेश ऑरेंजेस? क्या ये फ्रेश ऑरेंजेस हैं? सब बच्चे देख के बताएं पिक्चर में कि सबको फ्रेश ऑरेंज नज़र आ रहे हैं? आ रहे हैं। यस दीज आर फ्रेश ऑरेंजेस। यस दीज आर फ्रेश ऑरेंजेस। बिल्कुल फ्रेश ऑरेंजेस हैं, तो हमने यस कहा। ठीक है, अब सबने पेज नंबर 32 की बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है मामा के साथ। इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।